वैसे भी जितनी भी मुझे टाइम मिल रहा मैं वीडियो बनाने का जरूर प्रयास कर रहा हूँ, है ना। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो बच्चे एवरेज वाले होते हैं ना वो सोचते हैं मेरा नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना है, सबका होगा। बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी नीचे चले जाते हैं, लेकिन एवरेज बच्चा और जो वीक बच्चे वो भी सिलेक्शन कर लेते हैं। कैसे? थोड़ी से उनके अप्रोच डेवलप करने पड़ते हैं ना। कोई भी बच्चा आज के ज़माने में वीक, एवरेज और टैलेंटेड नहीं है। अगर कोई टॉपिक पे कमांड बना लिया तो समझ लो ऐसे ही अच्छा बच्चा बन गया, है ना। कोई भी क्वेश्चन नीट लेवल में बहुत कठिन नहीं आता है। अगर आप जेईई एडवांस के बारे में बात करते हो तो मैं डेफिनेटली बताता कि भैया एफर्ट लगाने की सकता हो सकता है। अगर जेईई एडवांस के कोई क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेटफॉर्म पे पड़ा है, कुछ क्वेश्चन जाके आप देख सकते हैं, तो आपको लगेगा नहीं तो मैं तो नीट की तैयारी कर रहा हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप। कोई बच्चा ऐसे नहीं, कोई टेस्ट दे रहे हैं, अगर टेस्ट में कम मार्क्स आ रहा है, टेस्ट का पैटर्न किसी भी कोचिंग का और नीट के पेपर के पैटर्न में बहुत डिफरेंस रहता है। नीट वाले बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन जैसे जनरली कोचिंग का टेस्ट होता है तो टीचर सोचते हैं क्या ही पूछ ले, बहुत इजी पूछने के बाद क्या होता है बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है पेपर का लेवल थोड़ा सा टिपिकल लगते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो आज हम नीट की पीवाईक्यू डिस्कस करता हूं। फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन पे चलता हूं। बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बाय मेथड बाय ट्रिक सभी, ठीक है। फिर देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 2022 में आया था। अब देखो 2022 में जो बच्चे टॉप कर रहे हैं उनकी टेंडेंसी ऐसी क्या लग रही है, क्या ऐसा लगा दे रहे हैं कि वो टॉप कर जा रहे हैं। देखो कैलकुलेशन और थिंकिंग अप्रोच जिसका डेवलप हो गया, बहुत कम समय में अटेम्प्ट करने का प्रयास करता है, नो डाउट वो उसके बहुत गुड मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इस क्वेश्चन को पहले रीड करके बताता हूँ, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है हमारा, देखिए ये कह रहा है कि कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C 900 पिको फैराडे इज चार्ज्ड बाई फुल्ली बाई 100 वोल्ट बैटरी बी एज सोन इन द फिगर। मतलब यहां पर ये फिगर दे दिया है ना। देन इट इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। इस बैटरी से अब इस कैपेसिटर को डिसकनेक्ट कर देगा एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C 900 पिको फैराडे एज सोन इन द फिगर। इस कैपेसिटर को डिसकनेक्ट करके यहां पर ये लगा दिया तो ये कैपेसिटर इसको भी क्या करेगा, चार्ज कर देगा, है ना। द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। तो कह रहा है ये जो सिस्टम बना इसमें एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी। मेरी बात समझे, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार नीट में पूछा जा चुका है। आप नीट के पीवाईक्यू खोल के देखिए, ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे, है ना। देखिए इस क्वेश्चन को मैं प्रॉपरली डिस्कस करता हूं आराम से। मेरे पास क्या कह रहा है कि एक जो है यहां पर, इसको हटा दीजिए, यहां पर एक कैपेसिटर है और यहां पर एक बैटरी है। बैटरी कितने की है, 100 वोल्ट की है। ये कैपेसिटेंस को चार्ज कर दिया है फुल्ली और इसकी वैल्यू कितना दिया है, 900 पिको फैराडे। मेरी बात समझे, ये कह रहा है बैटरी जब इसको फुल्ली चार्ज कर दे रहा है तो उसके बाद इस बैटरी को हटा दे रहे, इस कैपेसिटर को ला रहे हैं और कैपेसिटर को लाके क्या कर रहे हैं हम लोग कि इस तरीके से ये कैपेसिटर है, एक दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर लगा देते हैं पैरेलल में, तो ये इसको चार्ज करता है। ये प्लस है तो ये भी प्लस और माइनस, इस तरीके का फिगर भी दे रखा था, इसको चार्ज कर देगा। तो कह रहा है जो इसमें एनर्जी स्टोर्ड हो रही है वो कितनी हो रही वो बता दीजिए, है ना। तो इसकी फाइनल एनर्जी बतानी है। इसका कैपेसिटेंस कितना है, 900 पिको फैराडे और इसकी भी C की वैल्यू कितना दिया है, 900 पिको फैराडे, यानी दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो अगर पैरेलल में C इक्विवेलेंट हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है, C1 प्लस C2 तो C प्लस C, तो कितना हो जाएगा हमारा, 2C हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो। उसके बाद अब जब इस सिस्टम की इक्विवेलेंट निकाल लिए तो अब कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको कॉमन पोटेंशियल को मैं V डैश मान लेता हूं। ये टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटेंस C प्लस C कितना होगा, 2C। इसकी वैल्यू Q बराबर CV यूज करना है तो ये हो जाएगा C इंटू V। इसका कैपेसिटेंस C है लेकिन इनिशियल में क्या था, अनचार्ज, तो इसका अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 लेना है। यहां क्या करना है, 2C। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये CV डिवाइडेड बाई 2C हो जाएगा। C से C कट गया तो ये आएगा V बाई 2।
इस सिस्टम का जो ये अरेंजमेंट दो कैपेसिटर का बना है उसका कॉमन पोटेंशियल V/2 आया, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2C आया, तो एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV स्क्वायर से लगाते सिंपली, तो हम U की वैल्यू क्या करेंगे, हाफ C कितना है 2C, V कितना है V/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा C, और ये हो जाएगा V²/4, तो ये कितना हो जाएगा CV²/4। मेरी बात समझे। अब क्या करना, ये फॉर्मूला बन गया, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर जिसकी डेवलप हो रही है ना, काफ़ी फास्ट करता है। मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो इसमें कोई ऐसे ट्रिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ का पोटेंशियल सिंपली पूछा है ना। देखिए, तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। C की वैल्यू कितनी है 900 पिको फेराडे है, तो 10 की पावर -12। V की वैल्यू कितना दिया है 100, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 × 100 डिवाइडेड बाई 4। इसको मैं कट करता हूं, 2 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे तो 225 हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा 225 इंटू 10 की पावर यहाँ 100 और 100 10 की पावर 4, ये 4 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8। अब इसको आंसर में डेसिमल में दिया है, तो इसको कर लेंगे 2.25 इंटू 10 की पावर 2.25 लिखेंगे तो 10 की पावर 2 आएगा, और 10 की पावर -8 है, तो -8 और +2 कितना आएगा -6 जूल। इतना सिंपली आंसर आ गया। मेरी बात समझे। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं सिस्टम। इस ऑप्शन में चेक करेंगे तो ये आएगा, ये देखिए, ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सिर्फ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है और इस तरीके का फिगर बना दिया है ना। इस तरीके का ये फिगर बनाया है, तो इसमें सिर्फ इक्विवेलेंट, तो जब भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता है तो ये जैसे ये 2 पॉइंट दिया है, ठीक है, तो या तो 2 पॉइंट मान के सॉल्व करें या सिंपली इसके बीच में कोई भी बैटरी लगा दे। इस तरीके का बैटरी बनाएंगे तो नोडल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि इधर निगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, ये V वोल्ट की बैटरी है, तो इधर हम क्या मानेंगे, अगर इस वायर में कोई भी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस नहीं लगा है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो इसको V वोल्ट मानेंगे। इधर हम 0 वोल्ट मानते हैं, तो यहाँ से देखिए ऐसे आए, कोई भी रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस नहीं मिला तो ये 0 वोल्ट होगा। सेम तरीके से नीचे भी, यहाँ भी 0 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट। इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते समय इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो आप इसको यहाँ से हटा दीजिए। तो ये और ये दोनों आपस में कैसा लगेगा, पैरेलल में है, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। इसको मैं कट कर दिया, तो C इक्विवेलेंट निकालते हैं तो C1 + C2 यूज करते हैं, तो ये C + C कितना हो जाएगा अपना 2C हो जाएगा। तो ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। काफ़ी बेसिक लेवल के क्वेश्चन आ रहे, तभी बच्चा टॉप कर रहा है, ये ध्यान रखे रहिएगा, है ना। इस क्वेश्चन में देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें तो सिर्फ फॉर्मूला पूछ लिया है। इसमें कह रहा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in the space between the plates if the distance between the plates is small d, the area of each plate is A, the energy stored in the capacitor, epsilon naught permittivity of free space। ठीक है, तो सिंपली अगर आप क्या याद किए हैं, हाफ CV स्क्वायर याद किए हैं ना। ठीक है, हमारे पास ये पैरेलल प्लेट इस तरीके से होता है, ये प्लस है और इधर क्या होता है माइनस होता है। इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बीच का सेपरेशन D होता है। C की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E की वैल्यू जो होता है वो V/D होता है, तो V = क्या होता है ED। ठीक है, और एनर्जी का सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। यहाँ सिंपली वैल्यू रख दीजिए, C की वैल्यू क्या रखना है एप्सिलॉन नॉट A/D, और इसकी V की वैल्यू क्या रखना है ED का होल स्क्वायर। ये फिलहाल आप लर्न रखना चाहिए आपको, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू E² D², एक D कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट A
ई स्क्वायर और एक डी बच रहा है, तो डी यहां ले लो। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए डी ई स्क्वायर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमारा ये थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सारे बच्चे को ये फॉर्मूला लर्न होगा, वो देखते ही टिक कर दिए होंगे बच्चे। मेरी बात समझ, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन आ रहा है, पूरे कंप्लीट सिलेबस जरूर रिवाइज करें, है ना। ये देखिए क्वेश्चन, इसमें कह रहा था 27 ड्रॉप सेम साइज चार्ज 220 वोल्ट्स। इसमें कह रहा है 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट ईच, दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द बिगर ड्रॉप। ठीक है, तो इसमें यहां पर छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, यहां पर ड्रॉप्स कितने हैं, 27 ड्रॉप है। हर एक ड्रॉप कितने वोल्ट का है, 220 वोल्ट का है। रेडियस आर मान लेते हैं और चार्ज क्यू मान लेते, तो वी बराबर होगा के क्यू अपॉन आर। ये एक बड़े से ड्रॉप में कन्वर्ट हो जा रहा जिसका रेडियस आर है, तो इसका चार्ज कितना है क्यू, तो ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर। अगर ये एक ड्रॉप का चार्ज क्यू मानते हैं तो 27 ड्रॉप मिल के हुआ है, तो कैपिटल क्यू ये जो माने हैं ये हो जाएगा 27 क्यू हो जाएगा। मेरी बात समझे। अब रेडियस अगर निकल जाए तो वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आपको पता है कि वैल्यूम जो होगा हमारा यही लिख लेते हैं। इधर का वैल्यूम जो होगा 27 4/3 पाई आर क्यूब होगा, और ये एक ड्रॉप में कन्वर्ट हो जा रहा है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3r का होल क्यूब और ये r का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3r इक्वल टू कैपिटल आर। मैंने क्यूबिक हटा दिया, कैपिटल आर की वैल्यू हो गई, तो सिंपली यहाँ पे रख दीजिए, ये हो जाएगा के 27 स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई 3r। इससे कट करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 को बाहर ले लीजिए, हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर। और ये एक ड्रॉप का के क्यू बाई आर जो है वो 220 वोल्ट है, सिंपली यहाँ रख दीजिए, तो 9 इंटू 220, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1980 वोल्ट आएगा, सिंपल। ये बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, आंसर मैच करा लेते हैं। इसका आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए जो भी आपके पास समय बचा है ना, एटलीस्ट सारे चैप्टर के फॉर्मूले, ठीक है। और अगर आप कोई क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं या कोई बुक अटेम्प्ट कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी देखिए कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे बस देखने की जरूरत है ना। देखिए ये नीट 2020 में पूछा है, इसमें क्या पूछा है देखिए, इसमें क्या कह रहा है, in a certain region of space with volume 0.2 meter cube, the electric potential is found to be 5 volt throughout the magnitude the electric field in this region। अच्छा, कोई स्पेस अगर है, यहां पर अगर V कांस्टेंट है 5 वोल्ट है, तो E की वैल्यू सिंपली आप ऐसे देखे होंगे, माइनस का dV डिवाइडेड बाई dx। आपको मैं बता चुका हूं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो जहां V कांस्टेंट होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये 20 के क्वेश्चंस हैं। अगर आप देखेंगे तो पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं, वो सेकेंडों में आपसे लग जाएंगे, मतलब आपको फील करने में जो भी समय लगे, है ना। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर मीडियम 6 माइक्रोफैराडे with introduce a dielectric medium, the capacitance becomes 30 microfarad, the permittivity of the medium। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। इसमें कह रहा है कि हमारे पास कह रहा है कि C जो है 6 माइक्रोफैराडे है, जब इसको मीडियम इसमें डाल दे रहे हैं तो ये हो जा रहा 30 माइक्रोफैराडे। ठीक है, आपको पता होगा कि जब कोई मीडियम डाल देते हैं तो ये होता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है, और ये मीडियम के लिए, एयर के लिए होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं सी नॉट।
तो यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो cm डिवाइडेड बाई c नॉट होगा। इसकी वैल्यू 30 है और इसकी वैल्यू 6 है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। आपने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में ऐसे पढ़ा होगा। अच्छा, इसी को हम बोलते हैं अपसाइलेन आर, ये होता है अपसाइलेन अपॉन अपसाइलेन नॉट। ये वैल्यू पूछ रहा है तो अपसाइलेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, k अपसाइलेन नॉट। k की वैल्यू यहाँ निकाले हैं 5 आया है तो सिंपली 5 रख दीजिए। अपसाइलेन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसको मल्टीप्लाई करिए तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है, ये आएगा 44 पॉइंट समथिंग आ रहा है इंटू 10 की पावर -12। आप एग्जैक्ट कर लीजिएगा इसको। जैसे ही यहाँ पे 0.44 इंटू 10 की पावर -10 हो जाएगा। समझ रहे हो? इसका ऑप्शन मैच करवाता हूं। इसका ऑप्शन जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ये थर्ड ऑप्शन इजीली करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप PYQ पहले 5 ईयर के अटेम्प्ट करें। मेरी बात समझ रहे हो? ऑल द बेस्ट।